एवरीवन वेलकम बैक टू शॉनोलॉजी बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनोलॉजी बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। आज हम लोग करेंगे इनके सिर्फ और सिर्फ 20 MCQs। क्या आप लोग 20 में से 20 स्कोर कर पाते हो या नहीं? आओ भाई चलो चेक करते हैं आपकी नॉलेज को। क्लियर भाई। तो इस लेक्चर की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को ये पता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। पहली चीज़ क्या होती है हमारी, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या चीज़ हैं, ये आपको दिख रहा होगा। गोल्ड हमारा मेटल है, कॉपर, आयरन, निकल। क्लियर। ये सभी क्या हैं हमारे, दैट इज़ मेटल्स हैं। सिल्वर हो गया, डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकन, बोरोन। क्लियर। ये सब क्या है हमारे नॉन मेटल्स। वन बाय वन सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे थ्रू MCQs, क्योंकि भाई साहब आप ही ने बोला है सर एक्सप्लेन नहीं कीजिए, आप लोग सीधा MCQs कराया करिए। बस एक ये डिफरेंस देख लो, उसके बाद चलते हैं हमारे MCQs पे। क्लियर। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो, एक तो ये लस्ट्रियस होता है, ये डल होता है। क्लियर। याद रखना है, मतलब इसको जंग लग जाता है मेटल्स को, और नॉन मेटल को जंग नहीं लगता। और ये गुड कंडक्टर होता है आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये आपको पुअर कंडक्टर देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। ये आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का, और आपका यहाँ पे नॉन डक्टाइल होगा। क्लियर। हाई डेंसिटी आपको देखने को मेलेबल देखने को मिलता है। ये ब्रिटल होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। और ये आपको डक्टाइल देखने को मिलेगा, मतलब कि पीट पीट के एक जो होते हैं ना चीज़, पीट पीट के आप उसकी प्लेट बना दो या फिर कोई वायर बना दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी हमारी मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो रूम टेम्परेचर पे आपके क्या रहते हैं, ये सॉलिड रहते हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन गैस, उसमें क्या क्या आता है आपको, जैसे आयोडीन है। क्लियर। ये आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर। जो आपका आयोडीन होता है वो आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। देन मैं अगर बात करूँ आपको दैट इज़ ब्रोमाइन। ठीक है, ब्रोमाइन है, ये भी सॉलिड रहता है। अगर मैं आपकी बात करूँ नॉन मेटल, दैट इज़ फ्लोराइन। ओके, तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, गैस। क्लियर। तो ये आपका अलग अलग प्रॉपर्टीज हर एक की डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आपको सोनरस देखने को मिलता है, मतलब जब भी इस पर कुछ काम होगा तो आपको साउंड देखने को मिलती है। क्लियर। आप लोग जाओ, जब आपके पास यहाँ निकल है, निकल को आप जब पीटते हैं तो एक साउंड आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोनरस। नॉट सोनरस मतलब कि इसकी कोई भी आवाज़ नहीं आती है। क्लियर है, समझ आई? अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस? इनमें से कौन सा हेलोजन गैस नहीं है, ये आपसे पूछा है। यस, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडो मीथेन, ब्रोमोमीथेन। यस, बताओ भाई कौन सा इनमें से आपसे पूछा गया है हेलोजन गैस इनमें से जो नहीं है। यस, बताओ भाई। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई, हमारे पास जो हेलोजन गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे आपके पास आ जाती है आयोडीन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है भाई एस्टाटाइन। ओके, एस्टाटाइन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रोमाइन। क्लियर है भाई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लोरीन। ये सब क्या है हमारे पास, हेलोजन गैसेस हैं। क्लोरीन जो आपकी है ये आपको ग्रीनिश कलर में दिखने को मिलती है। क्लियर। क्या, ग्रीनिश कलर में देखने को मिलती है, और ये इसका जो नेचर होता है वो आपको गैस नेचर में देखने को मिलती है। ब्रोमीन सेम गैस, बट इसका जो कलर है वो आपको पेल येलोइश कलर देखने को मिलता है। क्लियर। याद रखना है आपने, पेल येलोइश। किसकी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन ये आप नहीं, ब्रोमीन आपका डार्क रेड होता है, पेल येलोइश आपका होता है भाई फ्लोरीन। क्लियर। याद रखना है आपने, फ्लोरीन जो है ये आपका पेल येलो होता है। ब्रोमीन जो होता है ये गैस नेचर में होता है, बट आपको डार्क रेड कलर में देखने को मिलता है ये। क्लियर। याद रखना है आपने ब्रोमीन को। क्लियर, ब्रोमीन। नेक्स्ट आपके पास आयोडीन। आयोडीन आपको पता ही है, ये आपका ब्लैक सॉलिड होता है। क्लियर। क्या होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। क्या, दैट इज हमारा आयोडीन। तो इनमें से अभी देखो हमारे पास
कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी हमने क्लोरीन की बात करी थी, आयोडीन की बात की, यहाँ पे भी है, ब्रोमीन की बात करी, यहाँ पे भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा जो मीथेन है वो हेलोजन गैस नहीं होती। मीथेन क्या होता है भाई, ये हमारी मार्श गैस होती है। क्लियर, याद रखना है आपने इसको, ये हमारी क्या होती है, मार्श गैस कहलाती है, मार्श गैस। क्लियर, CH4। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? जेनॉन, आयोडीन, बेरियम, मैग्नीशियम। यस, इनमें से किसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है? तो वो है भाई आपका जेनॉन। ओके, याद रखना है आपने, जेनॉन क्या है भाई, ये आपका किस में यूज होता है भाई? ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्यूब, क्लियर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब में, और आपको बबल चैम्बर्स में यूज की जाती है ये। क्लियर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब और बबल चैम्बर्स, ये आपने पॉइंट याद रखना है किसका, जेनॉन का। और इसकी जो जेनॉन जो होता है, इसकी ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमें यही ढूंढना था भाई। क्लियर, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, ये आपने याद रखना है किसका, जेनॉन के बारे में। और इसको, जेनॉन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना है आपने, स्ट्रेंजर गैस। क्या कहते हैं भाई, दैट इज स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत है? चलें फिर आगे बढ़ें आगे, चलो फिर क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ये जो मिनरल्स दिए हैं इनको कंसीडर करो, देन हम लोग बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम। ओके जी, पढ़ लिए जी, अब बताओ क्या करें आगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला भाई, विच ऑफ द मिनरल गिवन अबव इज रिक्वायर्ड अ ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए इनमें से कौन से मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं? यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कौन से तीन हैं, जो कौन से हैं इनमें से जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होते हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए हमारी बॉडी में 3 मिनरल्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक आ जाता है आपके पास सोडियम, क्लियर, दूसरा आपके पास आ जाता है पोटेशियम, तीसरा आपके पास आ जाता है कैल्शियम। क्लियर, ये 3 आपने रट लेने हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या क्या है, कैल्शियम तो है भाई, सोडियम तो है भाई, आयरन नहीं चाहिए होता। 1 and 3 आ जाएगा हमारा आंसर, तो सी है हमारा करेक्ट आंसर। अब जो हमारे पास आयरन बचा है, आयरन किसके लिए काम आता है हमारा भाई, ये RBCs के लिए, ब्लड में हमारी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। क्लियर है, समझ आई? थर्ड क्वेश्चन देखा, बहुत ईजी है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी साथ साथ मिलती रहे, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर, समझ आई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, सोलूबल इन हाइपो सोल्यूशन, रिड्यूस्ड बाई लाइट, ओके, टोटली कलरलेस। यस, फोटोग्राफिक प्लेट्स में आपकी सिल्वर हैलाइड्स यूज़ की जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो सिल्वर हैलाइड्स होती हैं, ठीक है, जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, और क्या, सिल्वर बन जाते हैं। ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो रिड्यूस्ड बाई लाइट, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ आई? बढ़ें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चिले सॉल्ट पेपर इज द कॉमन नेम ऑफ, चिले सॉल्ट पेपर जो है ये कॉमन नेम किसका है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइट डिफरेंस पढ़ लेना भाई, पोटेशियम नाइट्राइट। यस, चिले सॉल्ट पेपर। यस, जो चिले सॉल्ट पेपर है भाई, इसको हम लोग क्या कभी कभी तो क्या पेरू सॉल्ट पेपर भी कहते हैं। क्लियर, पेरू सॉल्ट पेपर। क्लियर, जो आपका अट्टाकामा डेजर्ट है वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है, और इसका अगर साइंटिफिक नेम हम लोग देखें तो क्या होता है भाई हमारा, ये सोडियम नाइट्रेट। ओके, सोडियम नाइट्रेट, ओके, दैट इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट। नाइट्राइट से कंफ्यूज नहीं कर लेना इसको भाई। क्लियर है? ठीक है, समझ आई? 5 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट है तो आप भाई हमें बता सकते हैं बेझिझक। क्लियर, चलो। द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स इज लेड
एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं भाई? यस बताओ। हाँ जी बोलो, आप इसका आंसर दो, मैं आपको तब तक इसमें एक दो चीज़ें और ऐड ऑन कर देता हूँ। एक आपके पास क्या होता है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं याद रखना, ये क्या होता है हमारे पास, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट। इसको हम लोग ऑर्डिनरी सॉल्ट पेपर कहते हैं, याद रखना है ये आपने, ये पॉइंट मुझे अभी याद आया, क्लियर, ऑर्डिनरी सॉल्ट पेपर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ऑर्डिनरी सॉल्ट पेपर। पेरू सॉल्ट पेपर आपको बता दिया है मैंने, चिले सॉल्ट पेपर अभी हमने डिस्कस कर ली है भाई, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमने पूछा क्या आपसे भाई, 6th क्वेश्चन में कि भाई बताइए कौन सा मेटल यूज होता है आपका किसके लिए भाई, एयरक्राफ्ट्स और रॉकेट की मेकिंग के लिए। यस, कौन सा एयरक्राफ्ट है हमारे पास भाई, कौन सा ऐसा मेटल है जो यूज होता है, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, कौन सा? तो यस, इट्स ऑप्शन सी, ठीक है, निकल हमारे पास होता है भाई यूज किसके लिए हमारे पास, दैट इज मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड रॉकेट्स। क्यों? क्योंकि जो भाई जो आपको निकल देखने को मिलेगा, इसकी जो टेम्परेचर कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है इसकी, प्लस स्ट्रेंथ जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्लियर, याद रखना है आपने ये, प्लस रेजिस्टेंट, इसकी जो रेजिस्टेंस हो गई, प्लस टफनेस जो हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है अमंगस्ट ऑल द मेटल निकल की, क्लियर भाई लोग। किसके लिए यूज़ होता है निकल हमारा भाई, याद रखना है आपने, जब हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, पावर जनरेशन टर्बाइंस जो होती हैं आपकी एयरक्राफ्ट्स की, उनमें यूज़ होता है निकल, प्लस आपका रॉकेट इंजन्स में यूज़ होता है आपका निकल, किसमें, रॉकेट इंजन्स में, ये भी आपने याद रखना है। इट्स ऑल अबाउट निकल, क्लियर है भाई, ठीक है। और जो हमारा लेड है, यहाँ पे आपको लेड दिख रहा होगा, ठीक है, लेड के बारे में भी देख लो थोड़ा सा। लेड जो है हमारा ये एंड प्रोडक्ट होता है, क्या होता है भाई, एंड प्रोडक्ट होता है किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। इसके ओर्स याद रखने हैं आपने, लेड के ओर्स, ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है भाई, याद रखना है, ठीक है। एंग्लिसा, एंग्लिसले एंड गैलिना, ठीक है, ये दो इसके लेड के ओर्स हैं, क्लियर, लेड के ओर्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्लियर, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलें अब बढ़ें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है, क्या है भाई, NH2Cl, NH4Cl3, NH4Cl2, NH4Cl। तो यस, केमिकल फॉर्मूला हमारा है ऑप्शन है डी, बिल्कुल सही है, NHC4Cl, बिल्कुल सही है भाई। और जो आपका ये अमोनिया क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्या होता है भाई, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हाईली सॉल्युबल होता है, क्लियर, याद रखना है ये पॉइंट आपने, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है ये आपका। अभी मैंने केमिकल नाम इसका बता ही दिया, केमिकल फॉर्मूला NH4Cl, क्लियर, ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इन द ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ। यस, फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात करें हम लोग, आपसे पूछा गया है भाई कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया जाता है किसकी रिएक्शन के साथ। तो यस, बताइए किसके साथ रिएक्शन होता है जब हमारी क्या होती है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, सोडियम कार्बोनेट एंड डेल्यूट HCl, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डेल्यूट H2SO4, ओके, लाइमस्टोन एंड डेल्यूट H2SO4, मार्बल पाउडर एंड डेल्यूट HCl। यस, हाँ जी भाई बताओ। तो ये तो हमारा एक तो इनने कार्बन डाइऑक्साइड बता ही रखा है भाई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर, याद रखना है आपने, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की हम लोग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके जब हमारे साथ ही क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो एक रिएक्शन बनता है, उसके साथ जो गैस रिसाइकल होके आती है, देन हमारे पास प्रोसेस में क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बनता है भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड हमारा बनता है यहाँ पे। क्लियर, क्वेश्चन 8 था ना ये हमारा। तो यस, हमने क्या पूछा था, फायर एक्सटिंग्विशर की बात चल रही है यहाँ पे। यस, एक मिनट, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रही है भाई। तो ये हमारा भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट को डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो रिएक्ट करता है। क्लियर, ठीक है। आपको पता है भाई, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है आपको। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगा होता है क्या, ये होता है आपका नोजल, ओके। और ये जो नीचे आपका भरा होता है इसके अंदर, ठीक है, ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन होता है। देन यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा H2SO4। क्लियर, इन दोनों का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्शन, NaHCO3 प्लस H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट के आपका क्या हो गया भाई, NaHCO3 को किसके साथ, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो काम करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आई। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। द कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज, सल्फर का कॉमन नेम आपके पास क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फ्रियोन, गैलीना, लाइम या ब्रिमस्टोन। तो यस, इट्स ब्रिमस्टोन, ठीक है। आपका कॉमन नेम होता है किसका, सल्फर का, ब्रिमस्टोन, जो आपका येलोइश कलर का होता है। क्लियर, येलोइश कलर का होता है आपका ये ब्रिमस्टोन। क्लियर, और बाकी तो हाँ ठीक है, यही है भाई, सल्फर कॉमन नेम होता है ब्रिमस्टोन, येलो कलर का ये आपको दिखता है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 10 पे। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द गैस प्रोडक्ट इज, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें जो गैस प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड या अमोनिया। यस भाई बोलो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो गैस प्रोडक्टेड होता है वो क्या होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है, न्यूट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है भाई। यस, तो ये आपको देखने को मिलता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड याद रखना है आपने, दैट इज SO2 प्लस O2, ये जब आपके साथ में मिलता है तो ये आपको SO3 देता है, किसके साथ मिलके, H2O के साथ मिलके, जो आपका क्या बनाता है, H2SO4। ठीक है, याद रखना है आपने, दैट इज हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो आपका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बनाते हैं उसके लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। क्लियर है, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 11 पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा यूजुअली एयर पोल्यूटेंट नहीं है। यस, बताओ कौन सा इनमें से यूजुअली एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है भाई। नेक्स्ट ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन। यस, बताइए कौन सा इनमें से आपको एयर पोल्यूटेंट नहीं दिखता। यस, तो ये है भाई आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर, याद रखना, बट ये पोल्यूटेंट नहीं है, नॉट अ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट नहीं है ये। क्लियर, ये आपने याद रखना है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। क्लियर, ये आपका एनेस्थीसिया में भी यूज़ होता है, एनेस्थीसिया, ओके, एनेस्थीसिया में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये था हमारा क्या भाई, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपका एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक, चलते हैं भाई अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया सल्फेट। अमोनिया सल्फेट का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है। यस, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया सल्फेट। यस, बताओ भाई क्या है अमोनिया सल्फेट, बोलो। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हमारा अमोनिया सल्फेट है ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। क्लियर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो ये हमारा एक सॉइल फर्टिलाइजर है। क्या है, सॉइल फर्टिलाइजर है।
ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अमोनिया सल्फेट, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है आपका NH4 2SO4। क्लियर, NH4 2SO4 ये आपको देखने को मिलता है क्या भाई हमारे पास केमिकल फॉर्मूला किसका, अपना अमोनिया सल्फेट का। अगर इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो आपका N है, एन कंटेंट आपको देखने को मिलता है इसमें 21%, एस कंटेंट आपको देखने को मिलता है इसमें कितना 24%। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है, क्लियर है, वाटर सॉल्युबिलिटी, तो वो आपको हमेशा देखने को कितने मिलेगी भाई 750 ग्राम्स पर लीटर। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। और इसका पीएच सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो आपको 5 to 6 देखने को मिलेगी। क्लियर है, याद रहेगा भाई। अमोनिया सल्फेट इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, सॉइल फर्टिलाइजर है। क्लियर, चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 3 एलिमेंट्स मोस्ट यूज्ड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा 3 कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया और ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं भाई, तो आपने बताना है कौन सा यूज़ होता है। नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम या सल्फर। यस भाई बताओ। तो भाई जब हम लोग बात करें किसकी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, उसमें जो 3 टॉप 3 एलिमेंट्स, बिग 3 आपने याद रखने हैं ये हमेशा। ठीक है, हैं तो और भी ज़्यादा मगर सबसे ज़्यादा ये 3 आपके हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे, NPK। क्लियर, कैसे, NPK। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। क्लियर, N stands for nitrogen and P here stands for phosphorus. Clear, phosphorus. Okay, next K here stands for potassium, ये आप सभी को पता ही है, पोटेशियम। क्लियर है, याद रहेगा। ये 3 ज़रूरी पहले 3 एलिमेंट्स हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। अगर मैं आपको बात करूं नाइट्रोजन की, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए मदद करता है। ठीक है, जो आपकी स्टेम्स हो गई या फिर उसके रूट्स हो गए, ठीक है, तो इन सभी जो ग्रास के लेवल के काम होते हैं, ब्रांचेज हैं, लीफ हैं, इन सब की ग्रोथ में आपकी नाइट्रोजन मदद करता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, फॉस्फोरस की, तो ये आपकी सीड जनरेशन और रूट डेवलपमेंट में काम करता है। क्लियर, सीड जनरेशन में आपकी मदद करेगा और प्लस रूट की डेवलपमेंट में आपकी मदद करेगा। कौन भाई, फॉस्फोरस। ओके, ये आपने याद रखना है। क्लियर, सीड जनरेशन और रूट डेवलपमेंट आपका फॉस्फोरस मदद करता है। पोटेशियम का सभी को पता ही है भाई, ये हमें कहाँ से मिलता है, वुड ऐश से। ठीक है, वुड ऐश से हमें ये भारी मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाता है। क्लियर है, चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना भाई। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन 14 पे पूछा गया है कैल्प क्या है। कैल्प इज अ sulfide mineral of iron, partially decomposed vegetation, seaweed rich in iodine content, and aluminium silicate mineral. Yes, kelp क्या है। पहली चीज़ आपको बता दूं, ये जो आपको कैल्प चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे, ये आपके इसकी प्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये अंडर वाटर होती है। कहाँ होती है, अंडर वाटर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जो कैल्प है आपका, ये लार्ज ब्राउन एल्गी होती है। क्या होती है ये, लार्ज ब्राउन एल्गाई। ठीक है, ये लार्ज ब्राउन आपकी एल्गाई होती है जो आपके कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। ठीक है, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है पॉइंट किसकी, कैल्प के बारे में। और ये सरवाइव करती है, जो आपका कैल्प होता है, क्लियर, ये आपका सरवाइव कर जाती है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में भी, मतलब कि बर्फ़ जमी हो वहाँ पे भी ये रह लेती है, प्लस डार्कनेस हो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर लेगी। क्लियर भाई। नेक्स्ट आपको ये बता दूं मैं भाई, ये अगर सी वाटर में, सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर में भी ये सरवाइव कर लेती है, चाहे जितना मर्जी ही ठंडा क्यों ना हो। तो ये है भाई हमारे पास, इसको हम लोग सी वीड कहते हैं। क्या भाई, सी वीड्स। तो ये सी वीड्स होती है जो रिच होती है आयोडीन कंटेंट में। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको क्लियरिटी मिली होगी कैल्प के बारे में कि कैल्प क्या चीज़ है। ठीक है, चलें बढ़े आगे भाई। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन 15 पे। मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ लिक्विड ब्लीच। लिक्विड ब्लीच का मेन कंस्टिट्यूंट आपको क्या देखने को मिलता है। यस बताओ भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट? सोडियम हाइपोक्लोरेट है, हाइपोक्लोराइट है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपने। यस बताओ भाई, हाँ जी बोलो, क्या है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लियर है भाई, ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 15th। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका भाई? हमारा लिक्विड ब्लीच का, लिक्विड ब्लीच का। क्लियर, इसका अगर केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो NaOCl या फिर NaClO। क्लियर, दोनों ही सही हैं आपके ये, और ये आपके माइनर वाउंड्स में यूज़ होता है। क्लियर, जहाँ पे आपको लगी हो अगर माइनर सी वाउंड्स हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, और आपकी ज़ख्म में से जब पानी निकलता है तो वहाँ पे भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपके लिए जो आपकी हेल्दी स्किन के लिए ये अच्छा है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ठीक है भाई, और जो इरिटेशन होती है ना स्किन पे, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इरिटेशन। क्लियर है, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है भाई, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में पूछा गया द नेम ऑफ लेवाइजर इज एसोसिएटेड विद द गैस। लेवाइजर जो नाम है वो किससे के साथ एसोसिएटेड है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। यस बताइए भाई, क्या है करेक्ट आंसर इसका? क्वेश्चन 16, तो भाई ये है आपका ऑक्सीजन। क्लियर है, याद रखना है आपने, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, वाई आर नोबल गैसेज कॉल्ड सो। ठीक है, नोबल गैसेज, क्यों नोबल गैसेज कहा जाता है इनको, अब बताओ भाई। दे रिएक्ट क्विकली विद अदर कंपाउंड ड्यू टू देयर केमिकल इनर्टनेस, दे रिएक्ट ओनली विद कार्बन कंपाउंड, दे कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यस बताइए, क्या है करेक्ट आंसर? तो यस इट्स ऑप्शन बी, ड्यू टू देयर केमिकल इनर्टनेस। ठीक है, नोबल गैसेस जो होते हैं इनको हम लोग क्या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस। क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नोबल गैसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 18 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस। इनमें से नोबल गैस कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। यस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। यस भाई बताओ, कौन सी इनमें से आपके पास नोबल गैस देखने को मिलती है? तो आपको नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, क्लोरीन बिल्कुल नहीं, हीलियम जी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये आपकी एक नोबल गैस है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं और कौन कौन सी हैं, नियोन है आपके पास। क्लियर, आर्गोन है आपके पास। क्लियर, इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, दैट इज़ क्रिप्टॉन है आपके पास, जेनोन है, अभी जेनोन की हमने बात की थी भाई। उसके बाद रेडोन है, ठीक है, जो आपकी कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे पास भाई? नोबेल गैसेस हैं। नोबेल गैसेस जो हैं, जैसे आपके जो अगर हैं, यहाँ हमने हीलियम की बात करी है, हीलियम आपकी बैलून्स में यूज़ होती है। क्लियर, बैलून्स में यूज़ होती है, प्लस आपकी सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होती है। क्लियर, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होती है आपकी क्या? हीलियम। प्लस अगर हम बात करें फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होती है। क्लियर, फाइबर ऑप्टिक्स में भी यूज़ होती है आपकी हीलियम। अगर हम और बात करें तो आर्क वेल्डिंग। क्लियर, आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें भी यूज़ करते हैं हम लोग क्या भाई? दैट इज़ हमारा हीलियम गैस। अगर हम लोग अब यहाँ पे बात करें भाई गिवन किसकी, दैट इज़ नोबेल गैसेस की, तो नोबेल गैसेस के फर्दर अगर मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि क्या चीज़ें हैं नोबेल गैसेस, जिससे आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल सकेगी भाई। किसकी? दैट इज़ नोबेल गैसेस की। अभी मैंने आपको नोबेल गैसेस का क्या कहा था भाई? क्या होती है ये? दैट इज़ एनर्ट गैसेस भी इनको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनर्ट गैसेस। ये आपकी रूम टेम्परेचर में एग्जिट हो जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर में। पुअर कंडक्टर हैं आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। नेस्टी स्मेल होती है आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये सब है आपकी किसकी? दैट इज़ भाई हमारी नोबल गैसेस। ठीक है, एनर्ट गैस भी बोलते हैं इसको, नोबल गैसेस को आपका। क्लियर, क्या बोलते हैं भाई? अभी मैंने बोला आपको एनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस। प्लस ये ओडोरलेस होती है। ठीक है, ओडोरलेस होती है ये आपकी,
नोबल गैस जो होती है आपकी, और नॉन फ्लेमेबल और कलरलेस होती है, ये भी आपने याद रखना है। नियोन को छोड़ के बाकी सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती हैं, नियोन को छोड़ के, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक्सेप्ट नियोन, बाकी सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती हैं। इनसॉल्युबल होती हैं आपकी वाटर में आपकी नोबल गैसेज, जिनको हम लोग इनर्ट गैस कहते थे। पहले हम इनको ही इनर्ट गैस कहा करते थे, अभी इनको नोबल गैस कहते हैं। ये आपकी फ्लोरोसेंस होती हैं, मतलब कि लाइट आपको जो देती हैं, फ्लोरोसेंस, ये आपने याद रखना है, फ्लोरोसेंस। क्लियर, याद रखना है ये आपने। तो ये था हमारा आज का 18th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे 19th क्वेश्चन पे। इफ वाटर स्मेल्स बैड देन दैट ऑडोर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो क्या सब्सटेंस ऐड करेंगे जो पानी की गंदगी को साफ कर देगा? यस, अलम, ब्लीच, एक्टिवेटेड कार्बन, डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। यस, तो ये है भाई आपका एक्टिवेटेड कार्बन। इजी क्वेश्चन, आपको पता ही है, एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन 20, देखो, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। यस, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। यस, अगर हम लोग बात करें तो भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर होता है तो वो होता है हमारे पास पोटेशियम। कौन सा होता है भाई? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम। क्लियर, उसके बाद आता है हमारे पास लिथियम, उसके बाद आता है हमारे पास बेरियम। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम। क्लियर, उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम। क्लियर, लिस्ट में गिनाता जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नीचे में आपको एक दे दूंगा, टेबल दे दूंगा, वहाँ पे आपकी दे रखी हैं सारी की सारी मेटल्स आपके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे पीपीटी में आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको ब्लू में है ये मेटल्स हैं आपके, और ये जो आपको नियॉन कलर में दिख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। उम्मीद है मुझे आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा, और 20 में से आपने कितना स्कोर करा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और टेलीग्राम पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, आपको पता है ये चीज़। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।